नमस्कार साथियों। भारत का चुनाव आयोग गणना प्रपत्र एसआईआर सर्वे 2026 इसके अंतर्गत किस प्रकार से सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र हमें भरना है, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हमारे पास गणना प्रपत्र के लिए 3 कंडीशन हमें ध्यान रखना है। तो आइए समझते हैं। देखिए, हम देखेंगे यहाँ पर हम इस प्रकार से हमने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से 3 स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसमें हमें मतदाता की जानकारी अलग अलग स्थिति के आधार पर हमें भरना है। तो बहुत ही सरल तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गणना प्रपत्र हमें सभी मतदाताओं के भरना है। देखिए, हम देखेंगे पहली कंडीशन में हम इसे समझेंगे कि जो पहला कंडीशन है, पहला कॉलम नंबर है, जैसे कि कॉलम नंबर 1 हमने इसमें दिया है, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। इस प्रकार से भी हम इसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि देखिए, कॉलम नंबर 1 गणना प्रपत्र सभी का भरा जाना है। देखिए, यहाँ पर जो गणना प्रपत्र है, इसमें कॉलम नंबर 1 में हम सभी मतदाताओं की जानकारी, सामान्य जानकारी हम भरेंगे। इसके बाद देखिए, यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची, जो 2025 की वर्तमान सूची है, इसमें है और पिछले एसआईआर सूची 2003 में भी नाम है, इसे हम समझेंगे। यदि कोई मतदाता है, उसका नाम वर्तमान मतदाता सूची 2025 में भी है और पिछली एसआईआर सूची 2003 में भी है, तो 1 व 2 कॉलम भरा जाएगा, 3 को नहीं भरना है। देखिए, कॉलम नंबर 1 सभी मतदाता के लिए समान रूप से भरना है। और देखिए, यदि किसी मतदाता का नाम 2025 और 2003 की सूची में यदि है, तो कॉलम नंबर 1 और 2 भरा जाएगा, 3 नंबर के कॉलम को हमें नहीं भरना है। देखिए, यहाँ पर मतदाता की 2003 की डिटेल हमें यहाँ पर भरना है। तो ये कंडीशन हम समझेंगे। इसके बाद है, यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची 2025 में है और पिछले एसआईआर सूची 2003 में नहीं है। देखिए, अगली कंडीशन है कि यदि मतदाता का नाम, देखिए, यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची 2025 में है और पिछले एसआईआर सूची 2003 में नहीं है, तो कॉलम 2 नहीं भरना है। देखिए, कॉलम 1 सभी मतदाता की जानकारी भरेंगे और यदि मतदाता का नाम 2025 की सूची में है और 2003 की सूची में नहीं है, तो हमें 2 नंबर कॉलम नहीं भरना है। अब देखेंगे 3 नंबर कॉलम में क्या भरेंगे। देखिए, और कॉलम 3 में यदि एसआईआर 2003 में उसके माता या पिता का विवरण हो तो भरा जाना है। तो देखिए, तीसरी कंडीशन है कि यदि मतदाता का नाम 2025 की सूची में दर्ज है, तो कॉलम नंबर 1 को भी भरना है और 2003 की सूची में दर्ज नहीं है, तो देखिए कॉलम नंबर 1 को भरेंगे और कॉलम नंबर 2 को नहीं भरना है। कॉलम नंबर 3 में पिछले एसआईआर 2003 की उसके माता या पिता का विवरण हो तो हमें यहाँ पर भरना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरी कंडीशन समझेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, यदि बहू या पुत्र वधू है, तो उस स्थिति में कॉलम 3 में केवल उसके पिता या माता का पिछले एसआईआर सूची 2000 का विवरण भरा जाना है। देखिए, यदि कोई बहू है या पुत्र वधू है, तो उस स्थिति में कॉलम नंबर 3 में पिछले एसआईआर सूची, देखिए, उसके माता या पिता का पिछले एसआईआर सूची का विवरण भरा जाना है। यदि विवरण उपलब्ध ना हो तो कॉलम को ना भरें। देखिए, यदि कोई बहू या पुत्र वधू है, तो उस स्थिति में कॉलम 3 में केवल उसके माता पिता का पिछले एसआईआर सूची का विवरण भरा जाना है। यदि विवरण उपलब्ध ना हो तो कॉलम ना भरें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 3 कॉलम के आधार पर पूरा गणना पत्रक हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें गणना पत्रक भरना है। देखिए, हमें कंडीशन ध्यान रखना है कि कॉलम 1 गणना प्रपत्र सभी का भरा जाना है। इसके बाद यदि मतदाता का नाम वर्तमान सूची 2025 में है
और पिछले SIR सूची 2003 में भी है, तो 1 व 2 देखिए, कॉलम नंबर 1 और 2 दोनों भरा जाएगा, कॉलम नंबर 3 में हमें नहीं भरना है। इसके बाद है, यदि मतदाता का नाम वर्तमान मतदाता सूची 2025 में है और पिछले SIR सूची 2003 में नहीं है, तो कॉलम 2 नहीं भरना है, कॉलम 2 को नहीं भरना है। और कॉलम 3 में यदि SIR 2003 में उसके माता पिता का विवरण हो तो यहाँ कॉलम 3 में जानकारी भरना है। और अगली कंडीशन, यदि बहू या पुत्र वधू है तो उस स्थिति में कॉलम 3 में केवल उसके पिता या माता का पिछले SIR सूची 2003 का विवरण भरा जाना है, और यदि विवरण उपलब्ध ना हो तो कॉलम को ना भरें। तो इस प्रकार से हम इसे आसानी से सरल तरीके से समझ सकते हैं। BLO साथी इस गणना पत्रक का एक प्रिंट भी निकाल सकते हैं और अपने पास गणना प्रपत्र भरते समय अपने पास ये जानकारी रख सकते हैं, ताकि गणना प्रपत्र भरने में आसानी होगी, सरलता होगी। साथियों, हमें किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए, हमें ध्यान रखना है कि कॉलम नंबर 1 सभी मतदाताओं का भरना है। तो देखिए, इस प्रकार से आसानी से हम गणना प्रपत्र सभी मतदाताओं का भर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों, को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।